जब आप यीशु के पास आते हैं, आप क्या लेकर आते हैं? कौन सा विश्वास लेकर आते हैं? कौन सा अंगीकार लेकर आते हैं? क्या आपको सिर्फ इतना विश्वास है प्रभु के दास हाथ रखेंगे तो मुझे चंगाई मिल जाएगी? अगर ये विश्वास लेकर आते हैं तो प्रभु के दास के हाथ रखते ही आप सचमुच में यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पा जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज हमारे बीच में है, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमारे विश्वास को देखकर उसके अनुसार चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बार बार जब लोगों को चंगा करता है, बाइबल के अंदर इन घटनाओं के बारे में पढ़ो, देखो, सुनो। जब भी आप बाइबल के अंदर इन घटनाओं के बारे में देखोगे, आपको पता चलेगा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों से बोला, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए, और वैसा हो भी गया। एक व्यक्ति है, सूबेदार है, परमेश्वर को बोलते, प्रभु मैं इस लायक नहीं, मेरे छत के तले आए, तू मुंह से बोल दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने बोला, जा, तेरा सेवक चंगा हो गया। तो बाइबल बोलती है उसी घड़ी उसी समय उसका सेवक चंगा हो गया। उसका विश्वास ये है, यीशु के बोलने से काम हो जाता है। कोरी का विश्वास ये है, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने छुआ और बोला, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। उसके विश्वास के अनुसार उसके लिए हो गया। आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास अगर ये है, आज जब मैं घर से निकला हूं, आज जब मैं परमेश्वर के सामने जा रहा हूं, आज जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा, आज मेरे लिए परमेश्वर इस चमत्कार को करेगा, आज मेरे लिए ये बंद रास्ता खुल जाएगा, आज मेरा शरीर चंगा हो जाएगा, आज मेरे रोग खत्म हो जाएंगे, आज से मेरे घर के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे, आज से मेरा परमेश्वर मेरे फ्यूचर को बनाना और संवारना शुरू करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे परिवार के लोगों को पूरी तरह से नया कर देगा। आप जिस विश्वास के साथ घर से उठकर यहां पर आए हो, आज की मीटिंग में प्रभु यीशु के नाम से आपकी जिंदगी में वैसा ही होने के लिए जा रहा है। एक ऐसी औरत के बारे में आज हम बाइबल से पढ़ेंगे जिसका विश्वास बहुत बड़ा था। जब वो घर से निकली, विश्वास करके निकली, और जैसा उसका विश्वास था वैसा प्रभु यीशु के नाम से उसकी जिंदगी में हो गया। हम बाइबल से निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसका 25 वचन से लेकर 34 वचन तक। एक स्त्री है, 12 साल से लहू बहने का रोग है। एक ऐसा रोग, एक ऐसी बीमारी जो वो लोगों को बताने के लायक नहीं है। इस औरत को एक ऐसा रोग है कि अगर आप उस समय की बात करोगे तो उस समय लोगों की सोच ऐसी थी कि औरत ऐसी हालत में अशुद्ध है, उसको अपने घर में खाना बनाने तक का अधिकार नहीं है। हालेलुया। ऐसी हालत में है कि इस बीमारी को लोगों को बयान नहीं कर सकती, लोगों को बता नहीं सकती। अपना इलाज करवाने के लिए बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे हकीमों के पास गई, बहुत इलाज करवाया, कोई आराम नहीं आया। बाइबल बोलती है सारा माल व्यय करने पर, मतलब जितना रुपया, जितना पैसा था, इलाज में सारा खर्च करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। नुकसान क्या हो गया? बाइबल बोलती है और ज्यादा रोगी हो गई और ज्यादा बीमार हो गई। 12 साल के अंदर जितनी सेविंग थी, जितना पैसा था, सारा खत्म हो गया। जो शरीर था वो कमजोर 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 होता गया, समाज से अलग हो गई। ऐसी हालत में है जिसको लोगों को बयान नहीं कर सकती, और सब कुछ इसका खत्म हो चुका है। इतनी बुरी हालत में ये औरत है, और इसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी। यीशु मसीह के विषय में सुन लिया कि वो जब छूता है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दों को जिंदा करने वाला यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करता है। यीशु मसीह की चर्चा को सुनकर इसने ये विश्वास नहीं किया, मैं जाऊंगी और यीशु मसीह को बोलूंगी तू मुझे चंगा कर दे, मुझे लहू बहने का रोग है। क्योंकि ये जानती थी यीशु मसीह को ये बीमारी में बता नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हमेशा हजारों लोगों की भीड़ रहती है, और मेरे लिए, मैं एक औरत हूं, मेरे लिए एक शर्मनाक बात है कि मैं इस बीमारी को हजारों लोगों के सामने बयान करूं। विश्वास क्या कर लिया? इसने विश्वास कर लिया, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी
हो जाऊंगी। मुझे हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है, मुझे यीशु को रोग और बीमारी बताने की जरूरत नहीं है। जो चमत्कार करने वाला यीशु है वो तो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानता है, उसको मेरी बीमारी पहले से पता है। बस मुझे उसकी सामर्थ को अपने जीवन में लेना है। अगर मैं उसके कपड़े को भी जाके छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इतना अद्भुत विश्वास इसके मन में आ गया। आप सोचो, एक ऐसी बीमारी जिसके ऊपर लाखों रुपया खर्च करने के बाद, 12 साल इलाज करवाने के बाद भी जब वो बीमारी नहीं गई, इसका विश्वास इतना सा है, जाऊंगी वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। आप जब किसी बीमारी का इलाज करवाते हैं, डॉक्टर आपको बोलते हैं ये तो बहुत भयंकर बीमारी है जी, इसका इलाज सालों साल चलेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए आपको हर रोज गोलियां खानी पड़ेगी, हर रोज आपको दवाई लेनी पड़ेगी, जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी। डॉक्टर ने तो बोल दिया, अब क्या फायदा, अब पता नहीं चर्च में भी जाके कुछ होगा या होता है ना ऐसा, क्योंकि डॉक्टर की स्टेटमेंट, डॉक्टर सामने है, डॉक्टर की स्टेटमेंट आ गई आपकी रिपोर्ट में, तो ये प्रॉब्लम आ गई है, ये प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। हम डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर की स्टेटमेंट को सुनते हैं, ये औरत बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवा चुकी है, कोई आराम नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह के बारे में सुनते ही इसने मन में विश्वास कर लिया, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब और बाइबल बोलती है, अपने मन में कहती थी, ये बोलती थी, ये कहती थी, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सोचो उस दिन, जिस दिन इसको पता चला यीशु मसीह उसके गांव में आया हुआ है, ये घर से निकली ये बोलती हुई, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। ये बोलते 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 शायद कई किलोमीटर पैदल चलते 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 यीशु मसीह के पास पहुंची, पीछे से गई, उसके वस्त्र को छू लिया, और बाइबल बोलती है उसी घड़ी उस औरत का लहू बहना बंद हो गया। अपने विश्वास को अंगीकार करना है। इसका विश्वास था, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और ये उस विश्वास को अंगीकार करते हुए बोलते 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 अपने घर से निकली, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जैसे ही गई, ना यीशु को रोग बताया ना बीमारी बताई, उसके वस्त्र को छू लिया और तुरंत यीशु में से सामर्थ्य निकली, और बाइबल बोलती है तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से सवाल कर रहे हैं, किसने मुझे छुआ? चेले यीशु मसीह को जवाब देते हैं, प्रभु हजारों लोगों की भीड़ है, हर व्यक्ति तेरे ऊपर गिर रहा है, हर व्यक्ति तुझे छूना चाहता है, हर व्यक्ति तुझसे प्रार्थना करवाना चाहता है, किस किसने तुझे नहीं छुआ? तुझे तो हजारों लोगों ने छुआ है। लेकिन यीशु मसीह जानते थे हजारों लोगों के छूने में और इस औरत के छूने में बहुत फर्क है। हजारों लोगों ने विश्वास के साथ नहीं छुआ था, लेकिन उनमें से एक है जिसने विश्वास से छुआ, और यीशु बोलता है मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं, आप यीशु मसीह की सामर्थ को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। चर्च में तो हजारों लोगों की भीड़ आती है, यहाँ पे भी सैकड़ों लोगों की भीड़ आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ परखने के लिए आते हैं, कुछ रेगुलर संडे रूटीन के लिए आते हैं, कुछ वचन सुनने के लिए आते हैं, तो कुछ चमत्कार के लिए आते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन जब आप यीशु के पास आते हैं, आप क्या लेकर आते हैं? कौन सा विश्वास लेकर आते हैं? कौन सा अंगीकार लेकर आते हैं? क्या आपको सिर्फ इतना विश्वास है प्रभु के दास हाथ रखेंगे तो मुझे चंगाई मिल जाएगी? अगर ये भी विश्वास लेकर आते हैं तो प्रभु के दास के हाथ रखते ही आप सचमुच में यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पा जाएंगे। अगर आप इतना विश्वास लेके आए हो, बस उस भवन में जाएंगे, वहां पर जाकर बैठ जाएंगे और परमेश्वर के सामर्थ को पा लेंगे। आपका इतना विश्वास ही बहुत है। जब आप घर से निकलकर यहां आकर बैठते हो, यहां खुदा की सामर्थ आपको छूती है और आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार हो जाते हैं। एक बहन जो पिछले संडे पहली बार आई थी, 4-5 साल से उसको सूजन थी, टांगों में, हाथों पैरों में दर्द था। उसने क्या गवाही दी? वो बहन बोल रही है, मैं पिछले संडे आई थी, पास्टर जी बोल रहे थे, मैंने उसके लिए, मुझे याद नहीं कि मैंने उसके लिए पर्सनल प्रार्थना की, मैं सिर्फ डिक्लेयर कर रहा था, मैं सिर्फ बोल रहा था कि प्रभु आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, वो बहन विश्वास के साथ आई हुई थी यहाँ पर,
जब बोला, प्रभु के आत्मा ने उसको छुआ, प्रभु की सामर्थ निकली, उसके ऊपर उतरी और उस बहन का रोग उसी घड़ी, उसी दिन, उसी समय प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो गया। आप किस विश्वास के साथ यहां आकर बैठते हो? आपका विश्वास है प्रभु के दास के छूने पर चमत्कार होगा, तो छूने पर हो जाएगा। आपका विश्वास है मेरे यहां पर आकर कुर्सी पे बैठने भी चमत्कार हो जाएगा, तो चमत्कार हो जाएगा। आप सोचते हैं वहां अंबेडकर भवन में जाकर आराधना करेंगे तो छुटकारा पा जाएंगे, तो आपके यहां पर आकर आराधना करते करते ही यीशु मसीह के नाम से छुटकारे और चंगाइयां आपकी जिंदगी में हो जाएंगी। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। लास्ट के 1 घंटे की जरूरत नहीं है, पहले 1 घंटे में भी वही परमेश्वर यहां मौजूद होता है, जो मुर्दों को जिंदा करने वाला और बड़े बड़े चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर। ये औरत जब घर से निकली, विश्वास को अंगीकार करते हुए निकली। आज आपको एक बात बता रहा हूं, संडे को साधारण दिनों की तरह मत समझो। जब आप संडे को घर से निकलते हो, जब आप चर्च के लिए तैयार हो रहे होते हो, जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने से लेकर संडे चर्च में आने तक आपकी जुबान पर अंगीकार होने चाहिए। आज संडे चर्च में जाऊंगा, आज यीशु के नाम से इस चमत्कार को लेकर आऊंगा। आज संडे चर्च में जाऊंगा, आज यीशु के नाम से ये छुटकारा मैं लेकर आऊंगा। आज संडे चर्च में जाऊंगा, आज यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए ये बंद रास्ता खुल जाएगा। आज संडे चर्च में जाऊंगा, मेरे कर्जे से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। आज संडे चर्च में मेरे जीवन से दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएंगी और मैं छुटकारा पाकर वापस आऊंगा। आज संडे चर्च में मेरे परिवार के लिए छुटकारा होगा और जो लोग मेरे परिवार के प्रभु से दूर हैं वो प्रभु के नजदीक आएंगे। सुबह उठने से लेकर चर्च में आने तक जुबान पर अंगीकार रहें, विश्वास के साथ रहें, और जो आप अंगीकार करके आएंगे प्रभु यीशु के नाम से यहां चर्च में, वैसा ही आपकी जिंदगी में प्रभु पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। आमीन। आप बोलोगे वो यीशु मसीह के नाम से होगा। ध्यान से सुनो, बाइबल बोलती है, प्रभु यीशु मसीह ये बात सिखाते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। इसी में आशीष भी है, इसी में श्राप भी है। आप जो बोलोगे वही आपकी जिंदगी में पूरा होगा। आप बोलो मुझे तो इतने संडे हो गए, मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं हुआ, आज ही क्या हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। एक संडे और ऐसा चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये बोलते हो मैं जानता हूं आज का दिन कुछ खास है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज का दिन मेरे लिए आनंद और खुशी का दिन है, आज मेरी जिंदगी में प्रभु कुछ अद्भुत करेगा, आप ये बोल कर आओगे, तो यहां पर प्रभु यीशु के नाम से आपकी जिंदगी में सचमुच में ऐसा होगा कि आपके जीवन में आनंद और खुशियां फिर से लौट आएंगे। आपकी जुबान में आप अपने लिए क्या बोलते हैं, क्या डिक्लेयर करते हैं, क्या घोषणा करते हैं, क्या अपनी जिंदगी में आप चाहते हो, वो आपकी जुबान में है। चमत्कार करने की सामर्थ आपकी जुबान में है। कैसे? वो बोल रही है मैं वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। छुआ तो हजारों ने, कोई तो चंगा नहीं हुआ। ये औरत क्यों चंगी होगी? मन में विश्वास है, मुंह पे अंगीकार है। बोलो हालेलुया। मन में विश्वास करके जुबान से डिक्लेयर किया मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने नहीं छुआ, इस औरत ने जाकर छू लिया यीशु को। बोलो हालेलुया। आज यीशु मसीह यहां मौजूद है। आज शरीर में नहीं है लेकिन आत्मा में वो हमारे साथ है। जितने उसको छुएंगे आज वो यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े चमत्कारों को देखने वाले। प्रभु क्यों चमत्कार करता है हमारे जीवन में? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। यीशु मसीह को जब इसने छुआ, यीशु में से सामर्थ निकली, इसका लहू बहना तुरंत बंद हो गया और ये छुप गई। अब यीशु मसीह चेलों से पूछ रहे हैं, चेले जवाब दे रहे हैं हजारों लोग हैं प्रभु, किसको देखें? लेकिन यीशु मसीह को पता था उसने किसको चंगा किया। जब यीशु मसीह ने नजर घुमाई, इधर उधर देखना शुरू किया, औरत को पता था जिसने मुझे चंगा किया मैं उसे छुप नहीं सकती। बाइबल बोलते उसने तुरंत यीशु के सामने आकर मान लिया, प्रभु मैंने आपको छुआ, मुझे लहू बहने का रोग था, मेरे लिए शर्मनाक बात थी, मैं लोगों के सामने नहीं बता सकती थी, लेकिन अब जब मैं चंगी हो गई हूँ, मैं हजारों लोगों के सामने गवाही दे रही हूँ। 12 साल से बीमार थी, तुझे छूते ही मेरा लहू बहना बंद हो गया, मैं शुद्ध हो गई, मैं चंगी हो गई और मैं हजारों के सामने अब तेरी गवाही को दे रही हूँ।
विश्वास को अंगीकार करना है और चमत्कार के बाद प्रभु की महिमा के लिए गवाही को देना है। बोलो हालेलुया। इसने गवाही दी, सबके सामने अंगीकार कर लिया कि प्रभु ने इसकी जिंदगी में कैसा अद्भुत और कैसा बड़ा काम किया है। इस चर्च में जो खुदा करता है वो अद्भुत है। जो सामर्थ खुदा का यहाँ पर बहता है वो साधारण नहीं, असाधारण है। इस चर्च में खुदा ने बड़े बड़े चमत्कारों को किया है। जिसको 8 साल से बच्चा नहीं मिला उसे 1 हफ्ते में परमेश्वर ने ब्लेस किया है इसी चर्च के अंदर। जिनके कान बंद थे उनके कानों को खोला है परमेश्वर ने इसी चर्च के अंदर। जिनकी आंखें कमजोर थी उनके चश्मों को उतारा है परमेश्वर ने इसी चर्च के अंदर। तो जब प्रभु चमत्कार करता है तो उसके नाम की गवाही को जरूर देना है। अगर आप प्रभु के नाम की गवाही को दोगे, सचमुच में मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने लिए और बहुत सारे चमत्कारों का रास्ता खोल लोगे। लेकिन अगर आप गवाही को छुपाओगे, गवाही को बांटोगे नहीं, गवाही को शेयर नहीं करोगे, सिर्फ अपने तक सीमित रखोगे, अगला चमत्कार होने वाला नहीं है। पिछले संडे या उससे पिछले संडे एक बहन ने गवाही दी थी इधर। उस बहन को प्रभु ने चंगा कर दिया। उसको गांठ थी, उसकी गांठ गायब होगी। जब गांठ गायब होगी उस बहन ने गवाही नहीं दी। पिछले संडे आई, फिर पता क्या गवाही दी उसने? पास्टर जी मैं वहां गई चर्च में, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, मेरी गांठ को गायब कर दिया, मैंने गवाही नहीं दी, कुछ हफ्ते में दोबारा से मुझे गांठ होगी। आज फिर प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, मैंने सोचा दोबारा ना हो जाए, इसलिए आज आके चर्च में गवाही को। परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है, लेकिन क्या आप उसकी महिमा करते हो? क्या आप उसकी गवाही को देते हो? अपने जीवन में गवाही देना सीख जाओ। 2 बातें सिखा रहा हूं आपको आज। मैं लास्ट में शॉर्टकट में समझा देता हूं ताकि लोग उस बात को समझ लें अच्छे से। 2 बातें सिखा रहा हूं आपको। पहली, जब भी आप प्रभु से कुछ लेना चाहते हो उसको अंगीकार में बदल दो। जो आप आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने के बाद देखना चाहते हो, उसे आज से अपनी जुबान से बोलना शुरू कर दो, प्रभु आपका धन्यवाद, आप मेरी जिंदगी में इस चमत्कार को करने के लिए जा रहे हैं। वो बोल रही है यीशु के आने से पहले, यीशु को देखने से पहले, यीशु को मिलने से पहले, वो क्या बोल रही है औरत? मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं। सिर्फ चर्चा सुनी है यीशु मसीह की, ना मिली, ना देखा, ना यीशु के पास गई, सुना, विश्वास किया, अंगीकार करना शुरू कर दिया। अब यीशु मसीह कितने हफ्ते बाद मिले उसको, कितने महीने के बाद मिले, कुछ नहीं पता। लेकिन सोचो, जितने भी दिन बाद मिले उतने दिन वो बोलती रही, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जो आप अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में देखना चाहते हो, उसे आज से अपनी जुबान से अंगीकार करना शुरू कर दो। आप जो बोलोगे प्रभु यीशु के नाम से, वो आपकी जिंदगी में पूरा होने के लिए जा रहा है। और जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर पूरा करता है उसकी गवाही को अपनी जिंदगी में जरूर देना है। मुश्किल तो नहीं है। 2 बातें सिखाई हैं आपको, आसान है। जो आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में हो उसे विश्वास के साथ बोलना शुरू कर दो, अंगीकार करना शुरू कर दो। दूसरी बात, चमत्कार के होने के बाद परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही को जरूर दो। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।